कर्मचारी को जो पैसा है वो कॉर्पोरेट जगत में लगा दिया गया है, शेयर मार्केट में लगा दिया है। अब जो भविष्य निधि होती थी उससे हम निकाल के कई बच्चों की शादी कर लिए थे, मकान जो टूटे फूटे थे उसका मरम्मत करवा लिया करते थे, बच्चों की पढ़ाई करवा लिया करते थे, वो सब अंधकार में आज हमारी। ये कहने को है कि यूपीएस में बदलाव आ गया है, यूपीएस से उल्टी पुल्टी पेंशन स्कीम है, जो पैसा हमारा कटा है एनपीएस के नाम पे उसका कोई भी डाटा सेव नहीं है कि उस पैसे का क्या होगा। जब बंदा सत्ता में होता है तो थोड़ा एक गरूर सा तो होता ही है। उस गरूर में, उस चमक में उनको पता है कि सरकार तो अपनी आ ही रही है, ये चंद लोग हैं, यदि कुछ नहीं भी वोटिंग करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्मचारी 12 महीने काम करके 9 महीने की सैलरी घर लेके जाता है, बाकी पूरी सैलरी सीधे सीधे टैक्स में देता है। उस टैक्स को पे करने का मतलब क्या है कि हम देश को विकसित करना चाहते हैं, हमारा योगदान है देश को विकसित करने में। तो क्या हम हमारे बुढ़ापे की लाठी की मजबूती भी नहीं मांग सकते हैं सरकार से? और इतना टैक्स पे करने के बाद अगर हम बाहर जाके एक पानी की बोतल भी खरीदते तो हम इस पर भी टैक्स देते हैं। एज अ टैक्स पेयर हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई सेहत का फायदा नहीं मिल रहा है, कोई हमारे लाइफ इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिल रहा है। अभी मेरे साथी ने एक बात बोली कि हमने पीपीई किट पहन के कोविड में काम किया। पीपीई किट पहन के हमने कोविड में काम किया, गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए की LIC तक भी नहीं कराई है हमारी। हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने 4-4, 5-5 साल पढ़ाई में दिए, उसके बाद 2-2 साल की तैयारियां करके हम एग्जाम पास करके हमने सरकार के सारे नियम कानूनों को मानकर नौकरियां लगी, तो क्या पेंशन भी नहीं? इससे अच्छा तो हम ट्रेनिंग करके सीधा बाहर फॉरेन कंट्री में निकल जाते। आज ट्रिपल सैलरी लेके यहाँ इंडिया में अपना पता नहीं क्या हम बना चुके होते, क्या जायदाद बना चुके होते। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि OPS बंद होने के बाद NPS आया, फिर उसके बाद UPS आ गया है, लेकिन लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। ये OPS बहाली मंच एम्स, ये क्या ऑल इंडिया मेडिकल से, तो ये मेडिकल ऑल इंडिया मेडिकल जो एम्स है, जो भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, मेडिकल संस्थान, उसके कर्मचारी लोग हैं। और ये क्या मांग करते हैं मैम, बताइए। स्वागत है सर। मांग है हमारी OPS पुरानी पेंशन वैसी की वैसी जैसे पहले थी, ना NPS ना UPS, सिर्फ OPS ओल्ड पेंशन वही चाहिए। सरकार तो कह रही है कि बहुत सारा सुधार किया गया है UPS में। सर सुधार चाहिए नहीं, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिल रही है वैसी की वैसी चाहिए, जैसे सांसद ले रहे बिल्कुल वैसी चाहिए। तो क्या डिफरेंट आ रहा है इसमें? सर डिफरेंस क्यों नहीं है? पुरानी पेंशन में आपको एक निश्चितता थी कि आप रिटायर होकर घर पहुंचेंगे, आपको इतनी पेंशन मिलेगी, इतना पैसा आपका बैंक में दिखाई देगा। यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सब बाजार में है। जो बाजार का पैसा है उसकी हम गारंटी कैसे ले सकते हैं? आज लगाया कल डूब गया, शेयर मार्केट। सर इतने साल मेहनत करने के बाद अपने पैसे को दूसरे के हाथों में हम छोड़ नहीं सकते, हमें हमारा पैसा हमारे पास चाहिए। तो लगातार यहाँ सड़कों पे लोग हैं, किसान, जवान, छात्र सभी हैं, लेकिन सरकार तो सुनती नहीं है। आपको क्या लगता है, इससे सुनेगी सरकार? सर सरकार तो माई बाप पे सुनाने ही आए हैं, इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जंतर मंतर से सभी लोग अपनी मांग रखते हैं, आज हम भी रखने आए हैं और उम्मीद है कि मोदी जी सुनेंगे। सरकारी कर्मचारी 12 महीने काम करके 9 महीने की सैलरी घर लेके जाता है, बाकी पूरी सैलरी सीधे सीधे टैक्स में देता है। उस टैक्स को पे करने का मतलब क्या है कि हम देश को विकसित करना चाहते हैं, हमारा योगदान है देश को विकसित करने में। तो अगर हम अपने 12 महीने की सैलरी में से 9 महीने की सैलरी गवर्नमेंट को देते हैं, मतलब 3 महीने की 4 महीने की सैलरी गवर्नमेंट को देते हैं इस देश को विकसित करने में, तो क्या हम हमारे बुढ़ापे की लाठी की मजबूती भी नहीं मांग सकते हैं सरकार से? और इतना टैक्स पे करने के बाद अगर हम बाहर जाके एक पानी की बोतल भी खरीदते तो हम इस पर भी टैक्स देते हैं। एज अ टैक्स पेयर हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई सेहत का फायदा नहीं मिल रहा है, कोई हमारे लाइफ इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिल रहा है। अभी मेरे साथी ने एक बात बोली कि हमने पीपीई किट पहन के कोविड में काम किया। पीपीई किट पहन के हमने कोविड में काम किया, गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए की LIC तक भी नहीं कराई है हमारी। क्या ये गवर्नमेंट का फर्ज नहीं बनता था हम जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए? एम्स में काम करने वाला हर आदमी, चाहे वो LDC हो, UDC हो, सफाई कर्मचारी हो, नर्सिस हो, डॉक्टर्स हो, सब हो, सबका हेल्थ रिस्क है, सभी हेल्थ रिस्क में काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप सोचो कि हम ये पेंशन के लिए यहाँ पे हम संडे को अपने घर में एक दिन आराम से हम यहाँ खड़े होकर आप लोगों से OPS की डिमांड कर रहे हैं। आज हम सब लोग अपना घर बार छोड़कर आए हैं, किस लिए? क्योंकि हमें मालूम है कि बुढ़ापे में कोई श्योरिटी नहीं है। हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से
से हैं। हमने 4-4, 5-5 साल पढ़ाई में दिए, उसके बाद 2-2 साल की तैयारियां करके हम एग्जाम पास कर करके हमने सरकार के सारे नियम कानूनों को मानकर नौकरियां लगी, तो क्या पेंशन भी नहीं? इससे अच्छा तो हम ट्रेनिंग करके सीधा बाहर फॉरेन कंट्री में निकल जाते। आज ट्रिपल सैलरी लेके यहाँ इंडिया में अपना पता नहीं क्या हम बना चुके होते, क्या जायदाद बना चुके होते। सरकार को टैक्स पेयर्स हैं हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ हम पेंशन मांगने के लिए यहाँ पे सड़कों पे उतर आए हैं। और सर यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सब सरकारी कर्मचारी हैं। ये सब वो लोग हैं जो अपने हिस्से में से निकाल के सरकार को पैसा दे रहे हैं, सरकार को देश विकसित करने के लिए। तो क्या हमारा मेहनत का कमाया हुआ पैसा आप चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे कि आप इसको मार्केट में लगाएं और अपने हिसाब से इस्तेमाल करें? जो हमारे पुराने सीनियर लोग थे, उनको अपनी पेंशन का पैसा जीपीएफ के तौर पे दिखाई देता था, वो उसी पैसे में से पैसा निकाल के अपने बच्चों की शादी करते थे, अपने बच्चों की स्कूल फीस भरते थे। आज के डेट में हमें हमारे पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ है, किसके हाथ में है, कब निकालेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं पता हमें। चलते चलते हाथ जोड़ के मोदी जी से विनती है कि मोदी जी, पुरानी पेंशन जैसे आपकी वैसी मेरी। जैसा आलू सदाबहार होता है, वैसे नेताओं की पेंशन सदाबहार हो गई है। तो हमें लगता है कि जो कर्मचारी की पेंशन सदाबहार होनी थी, उल्टा नेताओं ने वो सदाबहार कर ली है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती चली जा रही है। सांसद के बाद विधायक बनने की चेष्टा रखते हैं, विधायक के बाद पार्षद। आप जहाँ चाहें 10-10 पेंशन लेके आराम से हो जाएं, लेकिन देश की जनता मर रही है। जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया देश की जनता के लिए, ताकि आने वाला भविष्य खुशहाल वातावरण में जी सके, ऐसा कुछ कहीं दिखाई नहीं देता। जो सुविधाएं देश की जनता को मिलना चाहिए, वो नेता उठा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा बात है इस देश के लिए। तो मुझे लगता है कि ओपीएस की जो मांग है, वो एक राइट बहुत सही मांग है, और जनता, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उसको सुनेंगे और माननीय अटल जी के नाम पे इस पुरानी पेंशन का नाम रखेंगे, और हम सब लोग उनका आभार करेंगे। तो जो यूपीएस आया है, उसकी सरकार कह रही है कि जितनी कमियां थी एनपीएस में, उस सबको दूर करके ये लाएगा। सर देखिए, जनता का जो पैसा है, मतलब कर्मचारियों का जो पैसा है, वो कॉर्पोरेट जगत में लगा दिया गया है, शेयर मार्केट में लगा दिया है। अब जो भविष्य निधि होती थी, उससे हम निकाल के कई बच्चों की शादी कर लिए थे, मकान जो टूटे फूटे थे उसका मरम्मत करवा लिया करते थे, बच्चों की पढ़ाई करवा लिया करते थे। वो सब अंधकार में आज हमारी। ये कहने को है कि यूपीएस में बदलाव आ गया है। यूपीएस से उल्टी पुल्टी पेंशन स्कीम है। जो पैसा हमारा कटा है एनपीएस के नाम पे, उसका कोई भी डाटा सेव नहीं है कि उस पैसे का क्या होगा। तो आवाज़ तो उठेगी, और आज जंतर मंतर से उठ रही है, आने वाले समय पूरे भारत से उठेगी। तो मतलब आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही रहा है कि देश का आंदोलन बनते रहें, बिगड़ते रहें, लेकिन एक दिन ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, सरकार को झुकना होगा। जब जनता जग जाती है तो सत्ता को झुकना पड़ता है, और यही देश का इतिहास है। तो काफ़ी समय हो गया इसे ओपीएस को बंद हुए, लेकिन उसके बीच में सरकार तीसरी बार आ गई। देखिए, 2004 से जब अटल जी थे, उन्होंने बड़े कलम के जादूगर थे, अपने लिए तो पुरानी पेंशन रख ली, मोक्ष को भी प्राप्त हो गए, लेकिन हमें जीते जी मार गए। आज उसी की मांग है, और ये मांग करते रहेंगे हम। आप जानते हैं आज के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो विश्व नेता हैं। वो हमारी जो पीड़ा है उसको भली भांति जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, वो बहुत भली भांति जानते हैं। अब वो जैसे गाड़ी का नया मॉडल आता है, उसका इंटीरियर चेंज कर देते हैं, ऐसे उन्होंने एनपीएस को यूपीएस कर दिया, उसमें कुछ बदलाव किया, फिर उसका कुछ दूसरा नाम दे देंगे। लेकिन मैं माननीय मोदी जी से इस मंच के माध्यम से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोदी जी, हमारी जो ओल्ड पेंशन है वो एज इट इज ही होनी चाहिए, वो एज इट इज ही अच्छी है। जब आपने अपने नेताओं को तो ओपीएस दे रखा है, हमें टेंशन दे रखी है, भाई खुद तो वो एज इट इज ले रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। ये प्योर डिस्क्रिमिनेशन है, और इसको ऐसा नहीं है कि कोई नेता एमपी सांसद नहीं जानते, सब जानते हैं। बशर्ते कि आवाज़ उठाने वाली बात है, आवाज़ वो उठा नहीं रहे हैं हमारे लिए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ये मूवमेंट अपना इस मुकाम पर पहुंचेगा कि मैं मानता हूं कि एक दिन उनको झुकना पड़ेगा और इसको लागू करना पड़ेगा। अनसुना करने का कारण क्या मानते हैं? अनसुना करने का यही एक कारण होता है कि जब बंदा सत्ता में होता है तो थोड़ा एक गरूर सा तो होता ही है। उस गरूर में, उस चमक में उनको पता है कि सरकार तो अपनी आ ही रही है, ये चंद लोग हैं, यदि कुछ नहीं भी वोटिंग करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये एम्स के लोग हैं, और जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि जो सरकार है वो अपनी तो पुरानी पेंशन ले रही है, लेकिन हमें टेंशन दे रही है। तो इन लोगों की डिमांड है कि इनको भी ओपीएस दिया जाए, और ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अभी वर्किंग हैं, और इनका कहना है कि ये बाकी दिन काम करते हैं और संडे के दिन, आराम के दिन भी इनको आना पड़ रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण के साथ।